पदकमला श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुधीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन बसति लीला परिचयो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण द्वयों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की अहेतु की कृपा से उन्हीं के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रीधरी टीका, सनातन गोस्वामी जी का टीका और विश्वनाथ चतुर्दा टीका का सारार्थ श्रवण करने का हमें परम सौभाग्य की प्राप्ति हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के जो जो पराक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, जो जो लीला उन्होंने प्रस्तुत किया, बल्कि उसका आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। परीक्षित महाराज का
आप लोग यहाँ सामने आ जाओ ना, कोई नहीं बैठेगा। हाँ, कुर्सी ले लो। तो भगवान का चरित्र विस्तार से कोई नहीं वर्णन कर सकता। यदि संक्षेप में यदि वर्णन करे कोई, तो वो संक्षेप ही इतना विस्तार हो जाता है कि उसका भी कोई आदि अंत नहीं है। यद्यपि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, नवम स्कंद में आपने केवल 2 श्लोक के द्वारा यदुपति, यदुवंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम का स्पर्श मात्र हमने श्रवण कराया था, हमको श्रवण कराया था। लेकिन भगवान उसमें मन नहीं भरा, उसमें तृप्ति नहीं हुआ। भगवान की कथा में जितना अतृप्ति है, वहां उतने ही अधिक आनंद की प्राप्ति है। एक व्यक्ति को यदि तृप्ति हो जाता है कुछ भोजन करते करते, फिर उसके सामने आप कितने अच्छे से अच्छे द्रव्य ला के रख दो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भोजन में पेट भर चुका है, वो तृप्त हो चुका है। और यदि वो जबरदस्ती खाए तो बीमार पड़ जाएगा। हमने सुना ऐसा श्री भारती गोस्वामी महाराज के मुख से, परम गुरु जी के समय में महाराज वृंदावन हमारे मठ में भंडारा हुआ था, और उस समय जो हमारे मठ का पंडा थे वो आए मठ में, और वे रसगुल्ला के बड़े बड़े चाप से खाते थे। अब छिड़ गया जंग भैया प्रसाद पाते पाते कि जो है पूरे के पूरे बाल्टी रसगुल्ला जो खत्म करेगा, मानेंगे वही शेर है। महाराज पूरे के पूरे बाल्टी रसगुल्ला उन्होंने खा लिया, खा तो लिया, अब सांस बंद हो गया उनका, यहां तक भर दिया, सांस बंद हो गया, मरने का नौबत आ गया। डॉक्टर आया, फिर उसके अंदर से एक एक करके उसने सब कुछ निकाला, फिर सांस गया। देखो, उन्होंने तृप्ति तो हो गया था उनका, भोजन करने के बाद की घटना है ये। पूरा भोजन हुआ, भंडारे में जो सामान बना था, अंतिम में मिठाई परोसा जाता है, तो भोजन करने के उपरांत जब मिठाई देना शुरू हुआ तभी ये बात उठी थी। ऐसे भोजन से तृप्ति उनका हो गया था, लेकिन उन्होंने चैलेंज को लेकर के खा लिया यहां तक। ऐसे लेकिन बोलते भगवान के कथा, इसको आप जितना पान करो, जितना आस्वादन करो, बोलते उतना ही भोग बढ़ता है, उतना ही अतृप्ति की अनुभव होता है। गुरु जी को किसी एक रशियन डिवोटी ने बोला कि गुरु जी आप रोज रोज एक ही प्रसंग की कथा कर रहे हो, पूरे कार्तिक महीना मैं आपके साथ रहा, लेकिन आप रोज रोज वही प्रसंग सुनाए जा रहे हो, कुछ नया सुनाओ। मतलब बोलने का बात है, वो विदेशी को वही प्रसंग से उसको पेट भर गया है, वो नया सुनने का इच्छा है। अभी गुरुजी उसको डायरेक्टली तो नहीं बोले, लेकिन दूसरे दिन कथा में बोलते हैं कि भगवान का कथा का एक एक शब्द में, एक एक पद में एक
नई नई रस का आस्वादन होता है, एक परम अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। भले प्रसंग एक हो, भले शब्द एक हो, लेकिन यदि आप उसको हृदय से श्रवण कर रहे हो, वही एक ही प्रसंग, एक ही श्लोक, एक ही शब्द आपको अलग अलग दिन, अलग अलग रस का आस्वादन कराता है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद जी का चरित्र 100 से भी अधिक बार श्रवण किया। उनको क्या जरूरत था, वे तो स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान भी अपने भक्त के चरित्र को श्रवण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान के चरित्र को, भगवान के कीर्ति को श्रवण करने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के चरित्र को श्रवण करने के लिए अत्यंत उत्साहित रहते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के भी उन्होंने अपने भक्त ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र को 100 से भी अधिक बार श्रवण किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान श्रीमन महाप्रभु वे आचरण करके हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त के चरित्र श्रवण से जो सुख होता है, जो रस की प्राप्ति होता है, जो भगवान के गुणानुवाद की उत्पत्ति होता है भक्त के चरित्र से, शायद भगवान के चरित्र से उतना उनके चरित्र का वहां प्रादुर्भाव नहीं होता जितना भक्त के चरित्र में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि भक्त जिस भाव से, जिस अनुवृत्ति से भगवान की सेवा किया है, भगवान का भजन किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, बोलते उसी रस को आस्वादन करने के लिए ही तो भगवान श्रीमन महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्त उनका सेवा करके, उनका भजन करके कैसा सुख प्राप्त करता है, कैसा आनंद की प्राप्ति करता है, ये भगवान को नहीं पता। इसलिए भक्त के द्वारा अपनी स्वयं के सेवा का जो सुख है उसको आस्वादन करने के लिए भगवान इस कलियुग के प्रथम चरण में उन्होंने भक्त के रूप में अवतरित हुआ और वे भगवान का भजन किया, भगवान का सेवन किया, तब जाकर के उनको वो रस की प्राप्ति हुई है। इसलिए जब तक गुरु वैष्णवों के मुख से भगवान के वीर्यवती कथा को अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के हम लोग श्रवण नहीं करते, तब तक भगवत प्रेम प्रापक जो भगवत भक्ति है वो हमारे हृदय में कभी भी प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। इसलिए कबीरदास गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग का मतलब है कि भगवान का संग, क्योंकि साधु का संपूर्ण अवयव, उनका एक एक सांस, उनका एक एक पल भगवान के चरित्र के गुणगान में ही व्यतीत होता है। इसलिए जो साधु भगवान के चरित्र को, भगवान के कीर्ति को, भगवान के गुणानुवाद को अपने जीवन जीने का आधार नहीं बनाया, वो साधु साधु नहीं है, वो साधु हो सकता है जिन्होंने अपने प्रत्येक इंद्रियों को इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियोजित किया है। किस प्रकार से नियोजित किया है? चाहे वो श्रवण के द्वारा हो, कीर्तन के द्वारा हो, स्मरण के द्वारा हो, पाद सेवन के द्वारा हो। ये जो नवदा भक्ति है
न प्रकार से भगवान में अपने मन को, अपने हृदय को लगाने का जो तरीका रूप गोस्वामी जी ने, प्रहलाद महाराज ने हमें बताया है, उसके अनुसार जो भगवत सेवा में नियोजित नहीं है उसको साधु नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के साधु संग अर्थात भगवान की कथा का संग, भगवान के कीर्ति का संग, भगवान के रूप, भगवान के चरित्र का संग, देखो केवल साधु संग के माध्यम से हमें भगवान के रूप, गुण, लीला, चरित्र, धाम, परिकर सबकी संग हो जाता है, सबकी प्राप्ति हो जाता है। इसलिए बताया है इस प्रकार के साधु संग ही हमारा कृष्ण भक्ति का मूल है, कृष्ण भक्ति का ये उर्वरक भूमि है साधु संग। बताया वहां पर इसलिए कि अवतीर्य यदुवंशे, भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। और ऐसा कौन सी मधुर मधुर लीला का, मधुर मधुर चरित्र का, मधुर मधुर पराक्रम का उन्होंने प्रकट किया है, आप कृपा करके उसको हमें सुनाइए। क्योंकि इस जगत में जीव का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। वो क्या है? बोलते भगवान के कथा श्रवण का उद्देश्य। हमने सुना, विश्वनाथ चतुर्वेद ने बताया है कि मनुष्य होकर के ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी यदि उसका चित्त वृत्ति भगवान के कथा में नहीं लगा, बोलते हैं वो क्या है? वो बहेलिया है, वो पशुघ्न है, वो व्याध है। तो व्याध का जिस प्रकार से इस लोक परलोक में कहीं भी सुख शांति नहीं है, क्योंकि जिस जिस प्राणी को उसने वध किया है, बोलते उन उन प्राणियों के स्मरण में रहता है। और वो प्राणी, सभी प्राणी सोचते हैं कि जिस प्रकार इसने हमारा वध किया है, कब हम उसका वध करेंगे, उसके लिए वे प्रतीक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार से देखना, आपको यदि कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो आपको वहां जाने के लिए आपके मन की चंचलता होता है, अरे इतना देर से मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाने दो, हैं? तो वो बहेलिया को इस प्रकार अनुभव धीरे धीरे होने लगता है। एक बार नहीं, 1000 बार मरता है और 1000 बार उन जिन जिन पशु पक्षियों का वध उसने किया है, बोलते उसका वध करते हैं। इसलिए भैया वो व्यक्ति इस लोक में हो परलोक में हो, कहीं भी उसको सुख शांति प्राप्ति नहीं होता है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि भगवत कथा में हमारा अनुरक्ति नहीं हुआ तो हम सब व्याध है। लेकिन भगवान मनुष्य क्यों, इस जगत के जितना भी जीव है सभी को उस पशुघ्नता से मुक्त करने के लिए यदुवंश में प्रकट होकर के मधुराति लीला भगवान यहां प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी प्राणी भगवान का ही संतान है, सभी प्राणी भगवान का अंश है। इसलिए पिता जिस प्रकार अपने संतान को प्रेम करता है, उसी प्रकार भगवान सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान का नाम भूत भावन है। वे सभी भूतों को, सभी प्राणियों को मंगल कामना करते हैं, सभी को से अपने प्रेम से युक्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रयोजन क्या है?
भगवान हमें उस प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, अपना प्रेम प्रदान करके हमारा परम कल्याण करना चाहते हैं। किसके माध्यम से? बोलते हैं उनके चरित्र श्रवण के माध्यम से, उनके कीर्ति का कीर्तन के माध्यम से, उनके लीलाओं का स्मरण के माध्यम से, उनके सेवन के माध्यम से हमें उस स्थिति जो हमारा प्रयोजन है वो प्रेम की प्राप्ति हो सकता है। इसलिए भगवान इतना सुंदर है कि भगवान के इस सुंदर मूर्ति को, भगवान के इस सुंदर रूप को यदि कोई व्यक्ति चिंतन करे तो महाराज वो मनुष्य तो आनंदित हो जाता है, निहाल हो जाता है। कितना सुंदर है भगवान है? इसलिए वल्लभाचार्य जी ने भगवान के प्रत्येक अंग को इतनी बारीकी से परखा, उनके प्रत्येक क्रिया को इतनी मधुरता से परखा, उनके लीलास्थलियों के प्रत्येक कण को इतना मधुरता से आस्वादन किया। उन्होंने लिखा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम रमितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम। सब कुछ भगवान का परम मधुर है, परम मंगलमय है। इसलिए अपने सर्वांग से रमणीय मूर्ति धारण करके भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को आनंदित करने के लिए। यदि कोई मनुष्य रूप का अभिलाषी है तो भगवान कृपा करके अपना रूप का दर्शन कराते उसको। और जो एक बार भगवान के रूप का दर्शन कर लिया महाराज, फिर उसको ये संसार का कोई रूप अच्छे ना लगे। या भगवान का दर्शन करके जो चंचलमती, जो विषय आसक्त जीव है, भगवान का दर्शन करके बोलते हैं जो आनंद की प्राप्ति होता है उसमें कभी तृप्त नहीं होता है, तृप्ति नहीं है। जिस प्रकार भगवान के कथा में तृप्ति नहीं है, बोलते उसी प्रकार भगवान के इस सुंदर मूर्ति को दर्शन करके तृप्ति नहीं है। किसने दर्शन किया? बोलते सूरदास जी ने दर्शन किया। इसलिए इस जल चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता है। सूरदास जी ने हमें बता दिया। सूरदास जी, उनकी आंखें नहीं थे, वो अंधे थे, लेकिन वे प्रत्येक दिन द्वारिकाधीश के पास जाकर के दर्शन करते थे और बता देते थे भगवान कौन सा पोशाक धारण किए है, भगवान के नयन का सुंदरता कैसा है, भगवान के ये चंचल केश का सुंदरता कैसा है, भगवान के ओष्ठ का सुंदरता कैसा है, भगवान के वस्त्र का सुंदरता कैसा है। इसलिए सूरदास जी के पदों को आप कभी सुनना, पढ़ना, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया है, इसलिए भी हमें बताए हैं कि भगवान इतना सुंदर है, इतना मनोरम है। इसलिए भगवान का ये जो रूप है कैसा है? बोलते लोक लावण्य को प्रकट करने वाला है। आप जितना उनका दर्शन करोगे बोलते उतना और अधिक उनमें मधुरता का, उनके रूप में निखरता का, उनके माधुर्यता का और अधिक प्रकाश होता है। जितनी प्रेम से भक्त, जितनी भक्ति भाव से भक्त भगवान के श्री विग्रह का, भगवान के श्री स्वरूप का दर्शन करता है, बोलते भगवान का निखार उतना ही अधिक बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? बोलते मेरा भक्त मुझे दर्शन कर रहा है और आनंद की प्राप्ति कर रहा है।
इसलिए अपने भक्त के आनंद को देख करके भगवान का मधुरता और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक निखार आ जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ है वो क्या है? वो कृष्ण है, वो कृष्ण कथा है, वो कृष्ण रूप है, वो कृष्ण सेवन ही है, क्योंकि वे भगवान ही एकमात्र विश्वात्मा है। जितना भी जीव है उन तमाम जीवों के हृदय में भी भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए हमारा सबसे अधिक प्रेम का कोई पात्र है, सबसे अधिक अपना कोई है, तो वो है भगवान। बचपन में सोचते हैं माता पिता हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारा सेवा करते हैं, इसलिए वे हमारा सबसे प्रेमास्पद है। जवानी में जब पत्नी आ जाती है वो हमेशा अपने पास रहती है, सेवा करती है, इसलिए सोचते हैं वे हमारे प्रेमास्पद है। और बुढ़ापे में बोलते बच्चे हमारा पास रहते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए वो हमारे प्रेमास्पद है। यहाँ एक व्यक्ति नहीं रहा, अपने स्वार्थ के अनुसार हमारे प्रेम का जो पात्र है वहां बदल रहा है। लेकिन भगवान हमेशा अपने हृदय में रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते, हमारे नजदीक रहते हैं, हमारे सुहृद होकर के रहते हैं, हमारे मंगलकांक्षी होकर के रहते हैं, और हमें भगवान सत मार्ग पे ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए प्रेम करना है तो हमारे नजदीक वाले उन तत्व को करो, उन भगवान से करो, वे ही एकमात्र हमारा प्रेम का आस्पद है, वे ही हमारा एकमात्र प्रेम की वस्तु है। ब्रह्मा जी का स्तुति आएगा आगे चतुर्दश अध्याय में, वहाँ पर इस सब बारे में विस्तार से वर्णन है, हम लोग श्रवण करेंगे उसको। इसलिए वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि हमारे जैसे मंद बुद्धियों को समझाने के लिए, हमारा मंद बुद्धि क्यों है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। जब तक हम लोग अपने स्वार्थ में, स्वार्थ सिद्धि के कारण, स्वार्थ सुख के कारण करते रहेंगे, तब तक हमारा मन, हमारा बुद्धि मंद होता है। लेकिन भगवान वे अमंदो मंदो दया करने वाले हैं। उस मंद बुद्धि के हृदय में अमंदोमय दया करके उसके मंद बुद्धि की वृत्ति को भगवान हमेशा के लिए दूरीभूत कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं परीक्षित महाराज विस्तारात कि हे भगवान आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करिए। भले ही एक शब्द का विस्तार परम विस्तार हो सकता है, ऐसे एक व्यास का विस्तार और अधिक व्यासता के रूप में परिणत हो सकता है। लेकिन अमर कोश में इस प्रकार का वर्णन है, बोलते शब्द का जहां प्रयोग होता है उस शब्द के भाव के अनुसार और शब्द के क्रियापद के अनुसार एक ही शब्द को आप परम विस्तार कर सकते हो। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान सिद्ध स्वामी पाद वो तो मेरे प्रभु है। सनातन गोस्वामी पाद उनके चरण भी मेरे जीवन सर्वस्व है। बोलते उन्होंने श्रीमद् भागवत के इस टीका को अत्यंत सरल रूप से वर्णन किया है, लेकिन इसका आस्वादन करते करते कहीं उच्छिष्ट के रूप में किसी किसी अंश यदि छोड़ दिए हैं, बोलते उसी अंश को
उनके उच्छिष्ट प्रसाद समझ करके मैं उसका भोजन कर रहा हूँ, उसका आस्वादन कर रहा हूँ। क्या कहते हैं चक्रवर्ती पाद? बोलते हम लोग तो भैया संसार में ग्रस्त है, संसार रोग में ग्रस्त है, इसलिए ये संसार आसक्त, संसार रोग में ग्रस्त हमारे जैसे दुर्भागा व्यक्ति के भाग्य का उदय करने के लिए आप जैसे परम शिक्षक, परम चिकित्सक हमको मिल गए हैं। किस प्रकार से चिकित्सक? बोलते आपके द्वारा ये कृष्ण लीला रूप जो मोहौषधि है वो बिना मूल्य में प्रदान किया जा रहा है। नित्यानंद प्रभु नाम का हाट मतलब बाजार खोल के रखे हैं, और वो बाजार ऐसा है कि वहां बिना मूल्य में सब कुछ मिल रहा है। बहुत सुंदर भजन है, नामेर हाटे ते निताई बिना मूल्य बेच। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि हे भगवान, आप ये कृष्ण लीला रूप जो मोहौषधि है वो हम जैसे, हम सरीखे संसार रोगग्रस्त मनुष्यों के लिए आप उसको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बताए हैं निवृत्त तस्य रूपगीयमानात्। व्याधि क्या है हमारा, रोग क्या है? बोलते संसार, संसार रूपी व्याधि से ग्रस्त है। संसार क्या है? बोलते तृष्णा। संसार में तृष्णा ही हमारा व्याधि है, संसार रूपी व्याधि है। कैसा तृष्णा? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये सब तृष्णा। तो ये तृष्णा रूप जो व्याधि है, संसार रूप जो व्याधि है, बोलते ये दूर हो जाती है क्या करने से? बोलते ये कृष्ण कथा रूप औषधि का, मोहौषधि का पान करने से। वैसे तो कृष्ण कथा यदि किसी संसार आसक्त जीव के हृदय में प्रवेश करता है तो उसके संसार के समस्त बंधन को छेदन करके उसको महाराज परम पवित्र कर देता है। अर्थात संसार की जो कामना है, संसार की जो तृष्णा है, संसार की जो सुख वांछा है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी भक्त ने पूछा कि महाराज, हमें भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं निष्कपट रूप से गुरु वैष्णवों के मुख से सश्रद्ध हो करके भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को श्रवण करोगे तो आपको शीघ्र कृष्ण की प्राप्ति होगा। और उससे भी शीघ्र चाहते हो तो संसार में तुम्हारा जो स्त्री पुत्र परिवार है, घर संपत्ति है, सबको तिलांजलि दो, सबको छोड़ करके बोलते शुद्ध वैष्णवों के निकट रह करके उनसे कथा श्रवण करो। और उससे भी और अधिक प्राप्त करना है और जल्दी। बोलते प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसा भजन करो। उससे भी अधिक प्राप्त, जल्दी प्राप्त करना है रघुनाथ दास गोस्वामी है? महाराज राजपुत्र है, क्या कमी है? सब कुछ को त्याग करके परम वैरागमय जीवन का आचरण करते हुए उन्होंने राधा कुंड के तट पर भगवान का भजन किया। इसलिए निवृत्त तस्य रूपगीयमानात्,
जब तक आप संसार के इन आसक्ति तृष्णा वृत्ति से निवृत्त नहीं होते हो, तब तक कथा का जो वास्तविक रस है वो आप अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, एक धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का याजन कर रहे हैं कि चलो जी वहाँ कथा हो रहा है, चलते हैं, बैठ जाते 1-2 घंटा, बोलते नहीं। इसलिए ये संसार रोग से जो मुक्त व्यक्ति है, संसार तृष्णा से मुक्त जो व्यक्ति है, उसको ही शास्त्र में निवृत्त तर्षय के रूप में वर्णन किया गया है। और निवृत्त तर्षय होकर के, संसार की वासनाओं से निवृत्त होकर के केवल भगवान के सुख के निमित्त जो चेष्टा है, बोलते यही तो उत्तमा भक्ति है। इसलिए ऐसे जो भगवत भक्त जन है महाराज, इनके सम्मुख यदि भगवान स्वयं मुक्ति भी प्रदान करे तो भक्त भगवान के इस मधुमय कथा को छोड़ करके वे मुक्ति को कभी ग्रहण नहीं करते हैं, वे मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात मुक्त हुए व्यक्ति भी, मुक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी लालायित रहते हैं। जो मुमुक्षु जन है वो भी लालायित रहते हैं कि हमें भी भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से इस मधु को पान करने को मिल जाए, यही कथा को श्रवण करने को मिल जाए। इसलिए कहते अरे भाई देखो, जो मुक्त हो चुका है उसके मन में ये कथा श्रवण की लालसा है, तो यदि तुम उसको सेवन करोगे तो तुम निरोग हो जाओगे। अर्थात ये जो रोग है, संसार रोग, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। और व्यक्ति महाराज जब तक संसार रोग रहता है ये कभी नहीं छूटता, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक ये रोग चलता रहता है। आप बोलते हो अभी संसार सुख भोग लेता हूं, बुढ़ापे में जाकर के भजन कर लूंगा, असंभव है। हमारे वृत्ति संसार में लग जाता है तो उस वृत्ति को छुड़ाना इतना सहज नहीं है। इसलिए कहते हैं तृणम यतेत अनुमृत्यु जावत, मृत्यु जब तक ना हो जाए उससे पहले तुम इसके लिए चेष्टा कर लो, प्रयास कर लो। क्या करने के लिए? बोलते अपने मंगल करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। इसलिए अरे भाई, जब तुम्हें इस प्रकार की कथा की प्राप्ति हो रही है और तुम्हें पता भी चल रहा है कि ये तुमको संसार के तृष्णा रूप रोग से मुक्ति कर सकता है, तो फिर तुम इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अर्थात निसंकोच होकर के भगवान के उस कथा को तुम श्रवण करो। इस प्रकार इस कथा का उपदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? बोलते उन संतों के द्वारा, उन महात्माओं के द्वारा, उन महानुभवों के द्वारा। कैसा कथा है? बोलते हैं कई बार कुछ दवाई होता है महाराज, बड़े कड़वा होता है, कोई बड़े एकदम अलग अलग टेस्ट होता है ना। लेकिन बोलते हैं ये जो भगवान के कथा रूप जो दवाई है, जो औषधि है, ये हमारे जीवा को तो अच्छा लगता है, बोलते हमारे कान को भी ये परम सुख देता है, हमारे मन को भी अत्यंत रसायित कर देता है। इसलिए क्या बोला इसको? बोलते इस रस को, इस अमृत को तुम कान के द्वारा और मन के द्वारा इसको आस्वादन करो, इसको पान करो, ऐसा भाव है। क्योंकि ये सुख देने वाला है। किस प्रकार का सुख? बोलते अप्राकृत सुख,
अप्राकृत सुख क्या है? बोलते भगवान का सेवा ही अप्राकृत सुख है। वो सेवा सुख जिसको प्राप्त हो जाता है, वो सेवा की आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है, महाराज फिर वो व्यक्ति तो निहाल हो जाता है। ऐसा इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा से विरत हो जाए, भगवान की कथा से रहित हो जाए? हाँ, जो पशुघ्न व्यक्ति है, जो पशुओं को वध करने वाला है, जो व्याध है, जो बहेलिया है, उसके समझ से परे है, इसलिए वो विरत हो सकता है। क्योंकि उसको ना तो ये इस जन्म की ना परजन्म की सुख की अच्छा ऐसे व्यक्ति को सुख मिल भी जाए तो भोगने का जो एक तरीका है वो नहीं जानते हैं, पता ही नहीं है ना? क्योंकि सुख भोगने का सबसे सुंदर माध्यम भगवान ने हमें दिया है। क्या है वो? बोलते हैं मनुष्य शरीर। क्यों सबसे सुंदर श्रेष्ठ माध्यम है? क्यों इसमें भगवान ने विवेक दिया है। इसलिए उस विवेक के द्वारा मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ सुख है, जब हम साधुओं का संग नहीं करेंगे, साधुओं के मुख से कथा नहीं सुनेंगे, तो सबसे श्रेष्ठ सुख के बारे में पता नहीं चलेगा। हम सोचते हैं अच्छे पैसा हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा पत्नी हो, अरे यही तो स्वर्ग है, यही तो सुख है। नहीं, बोलते हैं सुखेर लागिया ए घर बांधिनो आगुने पुड़िया गेलो। बोलते सुख का आशा करके, सुख प्राप्ति का आशा करके मैंने बोलते घर बसाया, लेकिन वो तो आग में जल गया। किस प्रकार के आग में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर्य रूपी आगुन में ये जल गया। वो भक्त का इच्छा हुआ, भगवान जगन्नाथ जी का बड़े प्यारे भक्त है। जगन्नाथ जी से बोलता है, प्रभु मुझे आपकी माया का तो दर्शन करा दो, आपका तो रोज दर्शन करता हूं, आपका जो माया है उसको दर्शन करा दो। जगन्नाथ जी बोलते ठीक है। दूसरे दिन रोज वो व्यक्ति समुद्र में स्नान करता है महाराज, और रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उनसे वार्तालाप करता है। उस दिन क्या समुद्र स्नान किया, जैसे डुबकी लगाया, कहाँ निकला? जाकर गंगा जी में निकला, हरिद्वार में डुबकी लगाया उसने समुद्र में, पुरी में, और निकला जाकर के गंगा जी में। जैसे गंगा जी से बाहर आया महाराज, उसके अपेक्षा में है एक सुंदर कन्या, याचना करती है कि आप मेरे से विवाह करो। विवाह करता है। विवाह करने के बाद उस विवाह परिवार को संचालित करने के लिए सब कुछ सुंदर व्यवस्था करता है। कितने साल बीत गया, लेकिन एक दिन पुनः वो गंगा जी में स्नान करने गया और वो निकला कहाँ? पूरी समुद्र पे। यहाँ भी उसका पत्नी था, तब से उसके पत्नी समुद्र के किनारे उसको अपेक्षा कर रही है। तो उसके पत्नी को पूछता है कितना देर हो गया मुझे स्नान करते? बोलते अभी तो गए थे आप, अभी तो डुबकी लगाए तभी बाहर आए। लेकिन इतनी में उसने गंगा जी पहुंच गया, वहां से निकल के संसार कर लिया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सब कुछ हो गया। सीधे प्रभु के पास जाता है, भगवान नहीं चाहिए आपके माया दर्शन करना। देखो बोलते ये है संसार। ऐसे बोलते ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो संसार से विरक्त करने वाला भगवान की कथा से विरति हो जाए? वो व्याध हो सकता है, वो पशुघ्न हो सकता है, वो बहेलिया हो सकता है, लेकिन जो कर्मी व्यक्ति
जिसको केवल स्वर्ग सुख ही चाहिए, उतनी में तृप्ति है उसको, वो कथा से विरत हो सकता है, लेकिन अन्य कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है, बोलते हैं जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और काम को चाहने वाला जो पुरुष है, क्या चाहिए उसको? बोलते धर्म, अर्थ और काम चाहिए। उसका कामना करने वाला व्यक्ति वो भगवान के रसिक भक्त संतों की कथा से वो विमुख हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसको भगवत प्रेम नहीं चाहिए, उसको भगवत भक्ति नहीं चाहिए। नहीं तो महाराज कृष्ण कथा जो है ये ऐसा है, ये वक्ता को जितना आनंद देता है उससे कहीं गुना अधिक आनंद श्रोता को प्रदान करता है। अर्थात वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ये परम आनंददायी है। इसलिए तो कहते हैं निवृत्त तस्य उपगीयमानात्। कहां से होता है उपगीयमानात्? बोलते उत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक भगवान है, किससे सुने गुण, उनके गुणों को? बोलते हैं सदगुरु के मुख से। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर न करियो मने आशा। बोलते गुरुजनों के मुख से उत्तम श्लोक वार्ता को नित्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसी से बोलते ऐसा कौन वक्ता है, ऐसा कौन पुमान है, कौन पुरुष है जो विरक्त हो सकता है? भाई ये संसार में सभी सुख चाहते हैं, सभी सुखे निवेशा है, सुख खोजने वाले सभी है, सबको सुख चाहिए और उत्तरोत्तर और अधिक अधिक सुख की खोज है। लेकिन चरम और परम सुख जहां से प्राप्त हो रहा है उससे कौन निवृत्त हो सकता है, उसको कौन छोड़ सकता है? हमारे स्वभाव में है, प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में है सुखेन्वेच्छा, भोगेच्छा, भोग का इच्छा, सुख का इच्छा हमारे स्वभाव में है। लेकिन वो सुख का इच्छा को आप इस दुख रूपी संसार में प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख है नहीं, दिखता है सुख जैसा यहाँ के वस्तु, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के दृश्य, लेकिन ये दुख का परम कारण है। लेकिन जैसे ही कोई बुद्धिमान पुरुष साधु वैष्णवों के मुख से उस चरम परम सुख के विषय में जानता है, फिर महाराज वो अपने इस बहुमूल्य समय को ये अनित्य सुखों के खोज में नहीं, बोलते नित्य सुख के खोज में नियोजित कर देता है। इसलिए ये जो कथा है, बोलते ये तो मुक्त जनों के द्वारा भी हमेशा गाई जाती है, निरंतर गाई जाती है। जो लोग कृष्ण के गुणों का कीर्तन सर्वाधिक रूप से करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, अत्यंत उत्साह के साथ करते हैं, महाराज भगवान आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं उसका कभी अकल्याण हो सकता है, उसका कभी अमंगल हो सकता है। फिर तो भगवान वहां बैठ करके उस आस्वादनकारी भक्त को अपनी माधुर्य का आस्वादन कराते हैं, अपनी सेवा का सुख देकर के उसके जीवन को भगवान निहाल कर देते हैं। इसलिए वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि आप जैसे महानुभव, आप जैसे रसिक सरीख के जो महापुरुष गण है और जिनका स्वभाव ही है, जिनका
प्रवृत्ति ही है भगवान की लीला का गायन करना, भगवान की कीर्ति का गायन करना। जब उसी से हमें प्राप्त हो रहा है तो भगवान उससे विरक्त कौन हो सकता है। उपगीय महानाथ, वहां बताया गया है कि उप शब्द का प्रयोग वहां अर्थ को प्रकट करने के लिए किया गया है। कौन सा अर्थ है? बोलते हैं आनंद का अर्थ, आनंद ही उसका अर्थ है। कैसा आनंद? अप्राकृत आनंद। कौन सा अप्राकृत? भगवान के इस कथामय अप्राकृत, उसका प्राप्ति होता है, वही अर्थ है। क्योंकि बताया अर्थदम, ये मनुष्य अर्थदम, अर्थ को प्राप्त कराने वाला। अर्थ क्या है? स्वार्थ, हमारे स्वार्थ ही हमारा अर्थ है, प्रयोजन है। अर्थ मतलब प्रयोजन। हमारा स्वार्थ क्या है? बोलते विष्णु, स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये न बहिरर्थ मानी न। बोलते हैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही हमारा स्वार्थ है। अब इस स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या करता है? सुख का प्रयास करता है। अपना स्वार्थ है तो हमें सुख चाहिए, लेकिन हमारा स्वार्थ कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान के प्रसन्नता के निमित्त हमारा जो चेष्टा है, बोलते यही उत्तम भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है। और बोलते यही शुद्ध भक्ति हमें शुद्ध प्रेम का आस्वादन कराने में परम समर्थ है। इसलिए उस प्रेम का यदि आस्वादन करोगे, करना चाहते हो, तो हमारे गोस्वामीगण को क्या कहते हैं? उपगीय मानाद। बोलते बार बार इस कथा को पान करो, इस कथा को आस्वादन करो, श्रवण करो। आगे का विषय हम लोग कल सुनते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हेडफोन